मैं डॉक्टर जी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज कालाडरा। आज एमकॉम फाइनल के विद्यार्थियों को विभिन्न सेवाओं का लागत और पर्याय अंकेक्षण के संबंध में निम्न विचार व्यक्त करूंगा। विभिन्न सेवाओं में लागत अंकेक्षण की निम्नलिखित विशिष्ट पदों को अंकेक्षण में सम्मिलित किया जाता है। पहला, स्टॉक अंकेक्षण इन्वेंट्री ऑडिट। दूसरा, उत्पादक अंकेक्षण प्रोडक्टिविटी ऑडिट। तीसरा, ऊर्जा अंकेक्षण एनर्जी ऑडिट। चौथा, वातावरणीय प्रदूषण नियंत्रण अंकेक्षण एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल ऑडिट। पांचवा, निगम सेवा अनुबंध अंकेक्षण कॉरपोरेट सर्विस ऑडिट। अभी आज पहले स्टॉक अंकेक्षण, उत्पादक अंकेक्षण और ऊर्जा अंकेक्षण के पहले भाग में विचार व्यक्त करूंगा और वातावरणीय प्रदूषण नियंत्रण अंकेक्षण एवं निगम सेवा अंकेक्षण कॉरपोरेट सर्विस ऑडिट को हम पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे। स्टॉक अंकेक्षण इन्वेंट्री ऑडिट किसी भी उद्योग के संसाधनों के उपयोग का बहुत बड़ा भाग स्टॉक में निवेश सृजित करता है। स्टॉक अंकेक्षण में निम्न चरणों में समावेश हो रहेगा। ए, आवश्यकताओं, लीड समय, चक्रीय समय, सुपुर्दगी कार्यक्रम, आकस्मिकताओं के आधार पर स्टॉक आवश्यकताओं को तय करना, प्रेस्क्राइब्ड इन्वेंटरी रिक्वायरमेंट्स बेस्ड ऑन नीड्स, लीड टाइम, कॉस्ट ऑफ साइकिल टाइम, डिलीवरी शेड्यूल्स, कंटिजेंसीज एटसेट्रा। बी, विभिन्न नियंत्रणों की प्रक्रियाओं को तय करना, प्रेस्क्राइबिंग प्रोसीजर्स ऑफ कंट्रोल लाइक मिनिमैक्स लेवल, ऑर्डर लेवल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू, परपेचुअल इन्वेंट्री, फिजिकल स्टॉक टेकिंग एटसेट्रा। सी, उच्च कार्यक्षमता बनाने के लिए कार्यशील पूंजी के प्रयोग को घटाने के लिए प्रविधियों के पंचायन को चेक करना, चेकिंग एडहेरेंस टू प्रोसीजर्स ऑफ मेंटेनिंग हाई एफिशिएंसी एंड रिड्यूस ऑफ वर्किंग कैपिटल। स्टॉक अंकेक्षण के क्रयों, उपभोग तथा स्टॉकों के मूल्यांकन की विधियों का समावेश होता है। स्टॉक मूल्यांकन को किसी संगठन के लाभों को निकालने के लिए या किसी अधिविकर्ष खाते ओवरड्राफ्ट अकाउंट में आहरण शक्ति का दुरुपयोग करने हेतु बैंकों को घोषित करने के लिए उपयोग अथवा दुरुपयोग किया जाता है। स्टॉकों की जांच तथा उसकी उपादेयता की स्थिति स्टॉक अंकेक्षण में अहम को निभाती है। उत्पादकता अंकेक्षण प्रोडक्टिविटी ऑडिट। उत्पादकता अंकेक्षण यह निर्धारित करने के लिए संगठनात्मक व्यवहारों का गहन अवलोकन तथा मूल्यांकन की प्रक्रिया है कि क्या कार्य, कार्यक्रम अथवा स्वयं संगठन लक्ष्यों के इच्छित समुच्चय को पूरा करने हेतु संसाधनों को प्रभावी व कार्यक्षम तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। उत्पादकता इस बात का माप है कि कितनी कुशलता से साथ संगठन के संसाधनों को जुटाया जा रहा है तथा परिणामों के निर्दिष्ट समुच्चय को पाने के लिए कैसे उनका उपयोग किया जाता है। उत्पादकता की विचारधारा साधनों के साथ परिणामों को संबंधित बनाती है, जो उन परिणामों को परिणाम तथा दायरे, जिसे बहुधा उत्पादन कहा जाता है, तथा संसाधनों के परिणाम तथा दायरे, जिसे साधन माना जाता है, से मिलाकर देखा जाता है। कंपैरिजन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ और वॉल्यूम ऑफ रिजल्ट्स ऑफ्टन कॉल्ड आउटपुट efficiency with the magnitude and volume of resources often called input efficiency। साधनों के उत्पादन का भुगतान उत्पादकता की परिभाषा तथा माप का सूचकांक बन जाता है। उत्पादकता अंकेक्षण मूलतः संगठन द्वारा लगाए गए संसाधनों की उत्पादकता की समीक्षा एनालिसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसोर्सेज डिप्लॉयड होती है। संसाधनों में न केवल मुद्रा का समावेश होता है वरन मशीनी, व्यक्ति, सामग्री तथा विधियां शामिल हो जाती हैं। इस अंकेक्षण की अनिवार्यता निम्न का समावेश होता है। ये संसाधनों की प्रत्याशित प्राय एवं उपयोग की वास्तविक उपयोग, संसाधनों के अनुकूलतम प्रत्यय तथा उपयोग का वास्तविक प्रत्यय, प्रत्ययों का उपयोग के बेंचमार्कों के सुधारने के लिए प्रयास। उत्पादकता बहुधा श्रम की उत्पादकता प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मान लिया जाता है, लेकिन वास्तव में उपरोक्त लगाए गए प्रत्येक साधन की उपयोग उत्पादकता प्रोडक्ट ऑफ एवरी रिसोर्स एम्प्लॉयड है। उत्पादकता समीक्षा में निम्न द्वारा किया जा सकता है। अनुपात परीक्षा
पहला, लगाई गई पूंजी पर प्रत्यय, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। विक्रय पर प्रत्यय, रिटर्न ऑन सेल्स। तीसरा, स्थायी संपत्तियों, चालू संपत्तियों, स्टॉक श्रेणी के अनुसार देनदारों में आवर्त अनुपात, टर्नओवर रेशियोज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स, इन्वेंटरी, कैटेगरी वाइज डिबेंचर्स एक्सेट्रा। उपलब्ध समीक्षा के विरुद्ध संयंत्र, मशीनों, उपकरणों की क्षमता का उपयोग, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट अगेंस्ट द अवेलेबल कैपेसिटी। समय तथा उत्पाद के श्रम घंटों की उत्पादकता की समीक्षा, प्रोडक्टिविटी एनालिसिस ऑफ मैन लेबर आवर इन टाइम ऑफ कॉस्ट। मानदंडों के तौर तरीकों में प्राप्त उत्पादकता, मटेरियल कंजप्शन अगेंस्ट नॉर्म्स ऑफ बेंचमार्क्स। समीक्षा उत्पादन के निम्न लक्ष्य हैं: अनुकूलतम परिणाम प्राप्त करने के लिए तथा बेंचमार्क को सुधारने के लिए। टू इम्प्रूव द बेंचमार्क। यहाँ तक अनुपात समीक्षा का प्रश्न है। निम्न अनुपात उत्पादनीय कार्यक्षमता के चालक सिद्ध होते हैं। संसाधनों को लगाया जाना, प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश, कैपिटल एम्प्लॉयड पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति उत्पादन पूंजी का उपयोग, कैपिटल एम्प्लॉयड पर यूनिट प्रोडक्ट, सकल लाभ पूंजी निवेश, ग्रॉस प्रॉफिट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, शुद्ध लाभ पूंजी लाभ, नेट प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ऋण क्षमता अनुपात, डेट इक्विटी रेशियो, लॉन्ग टर्म डेट्स शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस लॉन्ग माइनस टर्म लोन। शुद्ध सामर्थ्य व दीर्घकालीन ऋण, सकल एवं स्थायी संपत्तियों, नेट वर्थ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स टू ग्रॉस फिक्स्ड असेट्स। शुद्ध सामर्थ्य दीर्घकालीन ऋण, शुद्ध स्थायी संपत्तियां, नेट वर्थ एंड लॉन्ग टर्म डेट्स, नेट फिक्स्ड असेट्स। ऋण व स्थायी ऋण, डेट्स ऑफ फिक्स्ड लोन, ऋण परिवर्तनीय ऋण, डिबेंचर ऑफ द फ्लोटिंग लोन्स। चालू अनुपात, करंट रेशियो, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। शुद्ध कार्यशील पूंजी, नेट वर्किंग कैपिटल, कुल स्टॉक लगी हुई पूंजी, टोटल इन्वेंट्री टू कैपिटल एम्प्लॉयड। बी, श्रम उत्पादकता अंकेक्षण, लेबर प्रोडक्टिविटी ऑडिट। श्रम लागत का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है तथा श्रम उत्पादकता को विभिन्न तरीकों से मापा जा सकता है, जैसे आउटपुट पर मैन आवर, सेकंड लेबर आवर्स ऑफ पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, तीसरा एडेड वैल्यू मेथड, जोड़े गए मूल्य की विधि। एडेड वैल्यू मेथड को बहुधा श्रम उत्पादकता के मापन हेतु प्रयोग किया जाता है। श्रम उत्पादकता अंकेक्षण वह अंकेक्षण है जो उसी श्रम लागत का अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन प्राप्त करने या पहले की अपेक्षा नीची श्रम लागत पर निर्दिष्ट उत्पादन करके श्रम उत्पादकता का परीक्षण तथा मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। अंकेक्षक को यह ध्यान में रखना चाहिए कि श्रम उत्पादकता बहुत कुछ मशीनों की किस्म, यंत्रीकरण की मात्रा, सामग्री एवं श्रम की गुणवत्ता आदि पर निर्भर करती है। इन घटकों की कार्यक्षमता तथा प्रभावकता में कोई विचलन स्वचालित तौर पर श्रम उत्पादकता से प्रभावित करेगा। पूंजी उत्पादकता अंकेक्षण, कैपिटल प्रोडक्टिविटी ऑडिट। पूंजी उत्पादकता निवेश का प्रति रुपये भौतिक उत्पादन है, इसके प्रति मशीन घंटा माल तथा सेवाओं के उत्पादन के रूप में मापा जाता है। पूंजी उत्पादकता को उत्पादकता के मूल्य एवं उत्पादन के लिए पूंजी की राशि के बीच अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार पूंजी उत्पादकता अंकेक्षण की विचारधारा एक जटिल कार्य है। अंकेक्षक को लगी पूंजी पर प्रत्यय की दर का अंकेक्षण, सत्यापन तथा तुलना करनी चाहिए। उसकी लगी पूंजी की औसत उत्पादकता के निर्धारण हेतु पूंजी की प्रति इकाई से चिन्हित पुरस्कार की समीक्षा करनी चाहिए। कुछ लेखकों ने पूंजी उत्पादकों का अनुमान निम्न सूत्र से समझाया है: प्राइस ऑफ कैपिटल सर्विसेज बिफोर टैक्स बराबर रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल प्लस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन प्लस एंड रेट ऑफ रिपेयर कॉस्ट। किसी भी अंकेक्षण के जांच अथवा परीक्षण की समीक्षा न केवल सही माप के उद्देश्य हेतु अंजाम दी जाती है वरन उत्पादकता के लिए भी की जाती है। संपूर्ण उत्पादकता अनेक विभिन्न घटकों का परिणाम है, अतः इन व्यक्तिगत साधनगत उत्पादकताओं से प्राप्त परिणामों पर उचित महत्व व ध्यान देते हुए इसका मूल्यांकन करना होता है। अतः पूंजी उत्पादकता अंकेक्षण को इस साधनात्मक साधन मापन तथा मूल्यांकन का ध्यान
रखना होता है। अंकेक्षक को पूंजीगत उत्पादकता अंकेक्षण पर अपनी रिपोर्ट पेश करने हेतु उत्पादकता के माप को सभी परिसीमाओं का अध्ययन करना चाहिए। तीसरा, उत्पादन अंकेक्षण एनर्जी ऑडिट। ऊर्जा अंकेक्षण का अर्थ है किसी संयंत्र के विभिन्न उपकरण तथा प्रक्रिया को ऊर्जा कार्यक्षमता पर गहन अवलोकन तथा उत्पादन के बिना प्रभावित किए ऊर्जा उपभोग का कुल राशि को कम करके देखना। मॉनिटरिंग द एनर्जी ऑफ एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट इक्विपमेंट्स एंड प्रोसेस इन द plant and looking into way by which the total sum of energy consumed can be cut down without affecting production। ऊर्जा अंकेक्षण के अनेक तरीकों से प्रवेशित किया जा सकता है। ऊर्जा अंकेक्षण को किसी लेखा तंत्र को मासिक अंतिम विवरण के समान माना जा सकता है। प्रविष्टियों की सारणी ऊर्जा की उन राशियों का समावेश करती है जो माह के दौरान बिजली, गैस, ऊर्जा, तेल, कोयला आदि के रूप में उपयोग हुए हैं तथा दूसरी सारणी सूची बनाती है जैसे कैसे ऊर्जा के उपयोग किया रखा है तथा कितना प्रकाश, वातानुकूलन, ऊष्मा तथा प्रतिक्रियाकरण आदि में काम आया है। ऊर्जा अंकेक्षण प्रक्रिया सामान्यतः अंजाम दी जाती है ताकि ऊर्जा तथा लागत बचतों के चिन्हित एवं परिष्करण करने के लिए काफी रहे जो ऊर्जा बचाव कदमों में निवेश के माध्यम से प्राप्त करने की आशा की जा सके। ऊर्जा उपयोग का अनुरक्षण आज की बदलती परिस्थितियों में उद्योग के महत्वपूर्ण का निभाती है। राष्ट्र उपभोक्ता परीक्षण ने ऊर्जा अंकेक्षण के निम्न तथ्यों पर जोर दिया है। विभिन्न ऊर्जा के संरूपण गुणवत्ता तथा लागत को चिन्हित करना, विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा उपभोग करने को चिन्हित करना, ऊर्जा उत्पादन तथा उत्पादन को संबंधित करने क्षयों को प्रकाश में लाना। इस उद्देश्य हेतु ऊर्जा अंकेक्षण टीमों द्वारा निम्न कदम उठाए जाने चाहिए। सन्निहित प्रक्रिया को व्यापक तकनीकी समीक्षा, ऊर्जा उपभोग के संबंध में सही समांकों का संकलन, विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रयोग का अवलोकन, ऊर्जा संबद्धता के संबंध में विभिन्न व्यवस्थित मूल्यांकन, ऊर्जा उपभोग लाने हेतु सिफारिशें। ऊर्जा अंकेक्षण के निम्न विधान का पालन होता है। ऊर्जा अंकेक्षण हेतु संभावित क्षेत्रों की पहचान हेतु ऊर्जा के उपयोग व अनुरक्षण के सर्वेक्षण का अंजाम देना, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपभोग, तकनीकी आर्थिक उपाय देता, वर्कआउट टेक्नोलॉजी ऑफ द फीसिंग यूज ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, पूर्ण शोधन करने तथा उत्पादन के उपभोग तक ऊर्जा के ट्रैक एवं बर्बाद की हुई ऊर्जा को चिन्हित करने के लिए एक सक्षम टीम द्वारा व्यापक ऊर्जा अंकेक्षण करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के सामान्य क्षेत्र हैं मासिक ऊर्जा उपभोग, मंथली एनर्जी कंजम्पशन, विभागानुसार ऊर्जा अनुपात, डिपार्टमेंट वाइज एनर्जी कंजम्पशन, प्रत्येक विभाग के ऊर्जा बचाव हेतु अवसरों की खोज, आइडेंटिफिकेशन अपॉर्चुनिटीज फॉर कन्वर्जिंग टू ईच डिपार्टमेंट, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों हेतु अपेक्षित निवेश तथा समय, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों हेतु नई परियोजना के क्रियान्वयन हेतु स्वामित्व निवेश का औचित्य, ऊर्जा के साधन संसाधन उत्पादन अध्ययन करने हेतु। धन्यवाद।